नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। बिदासर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 बदमाशों को पिस्टल और कारतूस के साथ पकड़ा। 9 से 15 अगस्त तक मनाया जाएगा अगस्त क्रांति सप्ताह। पंचायत समिति में हुई बैठक। सरदारशहर अस्पताल का सीएमएचओ ने लिया जायजा। संभावित कोरोना को लेकर ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। बिदासर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों सहित 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार बदमाश बीकानेर और सीकर के रहने वाले हैं, जो बिदासर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 1 पिस्टल, 5 कारतूस और एक बिना नंबर की बोलेरो कैंपर भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इसको लेकर एडिशनल एसपी सीताराम माहिच ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी जमीन विवाद में कब्जा और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बुलाए गए थे, जिनके खिलाफ पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। बदमाशों से पूछताछ जारी है। पुलिस थाना बिदासर के एएसआई सुरेंद्र सिंह में जाब्ते गश्त में थे। गश्त के दरमियान थाने के एफडब्ल्यू कांस्टेबल अशोक कुमार ने उनको सूचना दी कि बिदासर के अंदर एक बोलेरो कैंपर गाड़ी है बिना नंबर के, जिसमें 5-6 जवान लड़के बैठे हैं और इनके पास कोई हथियार हो सकता है, संदिग्ध टाइप के ये हैं। इस इतला पर पर्याप्त जाब्ता एसएचओ के निर्देशन के अंदर इन व्यक्तियों को राउंड अप किया तो इनके पास एक देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस 7.65 बोर के इनके पास मिले। कैंपर में कुल 6 व्यक्ति थे। इन 6 को राउंड अप करके इनसे जब इंटरोगेशन किया तो इन्होंने बताया कि बिदासर कस्बे में एक ज़मीन का विवाद चल रहा है, जिसमें एक पक्ष कृष्णाराम है। उस कृष्णाराम ने इनको सस्ते में ज़मीन देने के लिए और ज़मीन विवादित होने के बात कहकर और दूसरे पक्ष को डराना धमकाने के लिए बुलाना आरोपियों ने स्वीकार किया है। इस ज़मीन के संबंध में यहाँ पूर्व से कार्रवाई चल रही है और पुलिस के द्वारा सतर्कता बरतते हुए एक बड़ी घटना को तुरंत इनको राउंड अप करके हथियार बरामद करके रोकथाम की गई। इस घटना में जो ज़मीन का मालिक है कथाकथित, जिसने इनको बुलाया है और दूसरे पक्ष को डराने धमकाने के लिए इनका प्रयोग किया है, उसकी भूमिका की भी जांच की जाएगी और इसमें आर्म्स एक्ट के अंतर्गत और आईपीसी की धाराओं में अपराध दर्ज करके और अनुसंधान जारी है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने हेतु पंचायत समिति सभागार में गांधी 150 आजादी 75 कमेटी की बैठक एसडीएम मूलचंद दुनिया की अध्यक्षता में हुई। जिला संयोजक दुलाराम सारण ने कहा कि जिले के सभी स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन को भी रेखांकित किया जाएगा, ताकि उनके जीवन से आगामी पीढ़ी प्रेरणा ले सके। गांधी 150 प्रकोष्ठ अधिकारी उमेद गोटफाल और दयापाल पूनिया ने भी अपने विचार रखे। संयोजक सविता राठी ने बताया कि जन जन तक गांधी दर्शन पहुँचाने हेतु 9 से 15 अगस्त तक अगस्त क्रांति सप्ताह है, 20 से 26 अगस्त तक सद्भावना सप्ताह है, 11 से 17 सितंबर तक सत्याग्रह सप्ताह है और 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक गांधी सप्ताह मनाया जाएगा। नगर परिषद आयुक्त सोहनलाल नायक ने बताया कि गांधी के पोस्टर विमोचन भी किया जाएगा। दिनेश पिपलवा ने बताया कि कार्यक्रम में रैली, कार्यशाला, पौधारोपण, संगोष्ठी, प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वृत्त चित्र प्रदर्शनी, बौद्धिक व्याख्यान आदि अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में प्रदीप टाक, संजय आर्य ने भी अपनी राय रखी। इस दौरान रामधन, संतोष स्वामी, चंद्रप्रभा शर्मा, मंजू शर्मा मौजूद रहे। आज महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष और आज़ादी के 75 वर्ष का आज़ादी महोत्सव को लेकर के मीटिंग का आयोजन किया गया और इस मीटिंग में गांधी दर्शन समिति के जिला संयोजक दुलाराम जी सारण और सह संयोजक उमेश सिंह जी और हमारे उपखंड के
जो कोऑर्डिनेटर हैं सविता जी और अन्य जो सदस्य हैं हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, हम सब ने मिलकर के चर्चा की 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक अगस्त क्रांति सप्ताह मनाया जा रहा है। उसमें जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उनकी रूपरेखा तय की गई और चर्चा की गई कि उनको किस तरह से मनाना है, जिससे महात्मा गांधी जी के जो विचार हैं, जो दर्शन है, वो आम जन तक पहुँचे, जनता तक पहुँचे, लोग उनके विचारों से मोटिवेट हों और साथ ही उनकी जो चीज़ें हैं वो अपने जीवन में अपनाएं, उनको लेकर के विचार करें। महात्मा गांधी 150वीं जन्म शताब्दी और 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव कमेटी के द्वारा आज माननीय जिन साहब की अध्यक्षता में और हमारे जिला संयोजक गुलाराम जी व हमारे प्रकोष्ठ अधिकारी कोटवाल जी के अध्यक्षता में ये पूरी मीटिंग हुई। कमिश्नर नगर परिषद और सभी शिक्षा विभाग और CDPO विभाग और सभी विभागों से इसकी बृहद चर्चा की गई, जिसमें कि आने वाले समय में गांधी दर्शन किस प्रकार से जन जन तक पहुँचे, किस प्रकार से हम अपने बच्चों के मानस तक वो संस्कार अधिरोपित कर सकें कि जब गांधी, जो कि आज व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार बन चुके हैं, उस विचार की अवधारणा आज कोरोना के समय में भी हमें प्रतिपादित होती दिखी। उनका हर विचार अपने आप में एक संकल्प है, वो संकल्प प्रत्येक मानस तक पहुँचे और उस संकल्प का वटवृक्ष बन सके, इस अवधारणा के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुजानगढ़ के नयाबास में पारिक सेवा समिति सुजानगढ़ द्वारा शैक्षणिक प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पार्षद दीनदयाल पारिक के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में इस सत्र में आए परीक्षा नतीजों में अच्छे अंक प्राप्त करने वाली समाज की 11 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। गीता पारिक का सम्मान 97% प्राप्त करके जी मोमेंटो देकर सुमित ने भी 88% अंक प्राप्त किया। बच्चे 85% से ऊपर नंबर लाए हैं, उनके लिए रखा गया है और इस अगली बार इससे भी ज़्यादा नंबर लेके आए तो बड़ी खुशी होगी। और इन सबको मेरे तरफ से हार्दिक बधाई, आशीर्वाद, धन्यवाद। सरदार शहर में CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा ने शुक्रवार को राजकीय अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में चल रहे ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों का अपडेट लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। CMHO ने बताया कि अस्पताल में सुविधाओं का विस्तार हुआ है, सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त तक ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा। इस अवसर पर CMHO डॉक्टर विकास सोनी, अस्पताल के प्रभारी राजेश गुप्ता, आनंद देरासरी, मयंक मोदी, बुलाकी शर्मा आदि उपस्थित थे। इसमें अंदर हीट ज़्यादा रहती है, इसके हिसाब से जो लाइट का एक्सटेंशन होता है। सरदार सर CSC का आज निरीक्षण किया गया, जिसमें सर्वप्रथम तो जो NHM द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है उसके निर्माण कार्य को देखा गया कि उसमें कब तक उसका निर्माण कंप्लीट हो जाएगा, कब तक अपने ऑक्सीजन प्लांट आ जाएगा। जो संभावित तीसरी लहर लोग बता रहे हैं उसको लेके अपनी क्या तैयारी है, उसको लेकर ही ये पूरा निरीक्षण किया गया था। BCMO साहब और जो CSC प्रभारी हैं वो मेरे साथ रहे थे। जो CSC को ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वगैरह मिले हुए हैं वो किस तरीके की फंक्शनिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन लाइन का काम कैसा है, बाकी और कोई जो CSC को मेरे संबंधित कोई इश्यू तो नहीं है, दवाइयाँ वगैरह तो पूरी हैं। हर तरीके से जो भी
भाई जो इनके कमी लग रही है इनको, तो उनको उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करना, और साथ में जो अपन ये सोच रहे हैं कि जो तीसरी वेव आए उसके लिए अपन पूरे तरीके से तैयार रहें, चाहे वो CSC हो, चाहे अपना ब्लॉक हो, जो ग्रामीण लेवल पर अपनी PSCs हैं वहाँ पे भी अपने जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हुए हैं वो फंक्शनिंग में हैं, और उनका जो अपन चाह ये रहे हैं कि अपन जो लोगों को जो राहत है वो ग्रास रूट लेवल तक ही अपन पहुंचा पाएँ। उसके लिए उन्हीं प्रयासों के चलते मैं यहाँ आया था, और मैं यहाँ की तैयारी से काफ़ी हद तक संतुष्ट हूँ। फिर भी कुछ चीज़ों में ध्यान देने की आवश्यकता है, जो मैंने CSC इंचार्ज और BCMO साहब को बोल दिया है, जल्दी वो परिपूर्ण कर लिया जाएगा। सर 100 बेड के बाद काफ़ी कुछ सुविधाएं बढ़ी हैं और पेशेंट भी बढ़े हैं, लेकिन अब भी नाक, कान, गले और नेत्र चिकित्सक की कमी है, तो कब तक पूरी की जा सकती? इसके लिए राज्य स्तर पर मैं लिखूंगा कि जो आँखों के डॉक्टर हैं और जो नाक, कान, गले के डॉक्टर हैं उनकी सुविधा भी मिले। और वह निश्चित रूप से आज मैं CSC के सभी बेड्स वगैरह देख के आया हूँ। पेशेंटों की OPD और IPD दोनों बढ़ी हैं। सरदार शहर में विभिन्न मांगों को लेकर प्रांतीय आह्वान पर रोडवेज कर्मियों ने शुक्रवार को रोडवेज बस स्टैंड पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने बताया कि जून जुलाई 2021 का वेतन और पेंशन नहीं मिला, वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पिछले 5 वर्ष से बकाया भुगतान नहीं मिला। इसके साथ 7वां वेतनमान, नए कर्मचारियों की भर्ती, नई बसें, बकाया महंगाई भत्ता, बोनस, पदोन्नति और रोडवेज को राज्य सरकार में करने की मांग को लेकर रोडवेज कर्मी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। फिर भी सुनवाई नहीं होने पर मजबूर होकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र मांगों पर विचार नहीं किया गया तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर एटक के अध्यक्ष रामेश्वर लाल भास्कर, राजकुमार सिंह और गणेश दास स्वामी ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि रोडवेज कर्मी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, पर सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। अगर समय रहते मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन क्रमबद्ध जारी रहेगा। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण जांगीड़, ओम प्रकाश माली, रेवत सिंह, मदन पारिक, दराब खान, खुर्शीद खान, रामचंद्र माली, करनी सिंह, धर्म सिंह, शंकर दर्जी, मुरलीधर माली, मनोज सोनी, हरिराम पांड्या, अशोक जाखड़, तेजू सिंह, अशोक कुमार, पवन कुमार, अनिल पूनिया, राजकुमार, संतोष कुमार, शंभू दयाल जाट, नरेश कुमार, जसवंत सिंह, राकेश माली, महेंद्र जांगीड़, विजय सिंह गुलेरिया, रामपाल सिंह, मांगीलाल, रणधीर सारण, भूप सिंह सारण, भागीरथ जाखड़ आदि कर्मचारी धरने पर बैठे। सरदार शहर डिपो हमारी मांगे हैं। हमारे को टाइम पे वेतन नहीं दिया जा रहा है और 7वां वेतन आयोग नहीं दिया जा रहा है और रिटायरमेंट कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जा रहा है और हर डिपार्टमेंट में 7वां वेतन लागू कर दिया। सिर्फ रोडवेज एक ऐसी है जिसमें 7वां वेतन नहीं दिया गया है और नए DA बढ़ाया गया है। 21% DA बाकी है, वो अभी बाकी चल रहा है। यदि मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? यदि ये मांगे पूरी नहीं होगी तो 8 कार्यक्रम तो आगे हमारे दे रखे हैं और यदि उससे आगे नहीं मानेंगे तो जो भी प्रांत से हमारे को आदेश मिलेंगे वो हम कॉलम पूरे करेंगे। सरदार शहर पुलिस ने शुक्रवार को विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। थानाधिकारी बलराज सिंह मान ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए और यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गांधी चौक, रेलवे स्टेशन, बाबेल चौक, अशोक स्तंभ, बहादुर सिंह कॉलोनी, चौराहा, रेलवे फाटक आदि स्थानों पर पुलिस ने कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि जो भी बाइक सवार होकर बिना हेलमेट लगाए हुए, क्षमता से ज्यादा सवारी बिठाने, बिना नंबर प्लेट के, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। इस अवसर पर SI जसवीर कुमार, ASI मदन सिंह, राजेंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह, महिला ASI संतोष, HC हरिशंकर शर्मा, जयवीर सिंह, गणपत राम, रामेश्वर लाल, कांस्टेबल अजीत सिंह, नरेंद्र दहिया, अनिल सैनी, महेंद्र शर्मा, दलपत, गणेश, अयूब खान, राजेश कुमार, रूपा, गीता आदि ने शहर के विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की। चूरू सब्जी मंडी स्थित मंगलेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण माह को लेकर शिवालय को फूलों से सजाया गया।
श्रावण माह में विशेष पूजा अर्चना रोजाना जारी है। पुजारी अनिल पारिक ने बताया कि शहर के भक्तों द्वारा श्रावण माह में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। भगवान शिव के चरणों में स्पर्श और अलग जलाने का यह श्रावण माह बड़ा चमत्कारी है। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।